ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। महादेव के भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 23 जून सन 2025। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा। मासिक शिवरात्रि आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज सूर्योदय से दोपहर 3:31 तक यमघंट नाम का अशुभ योग विद्यमान रहेगा। आज दोपहर 3:16 के पश्चात सर्वार सिद्धि योग नामक अति शुभ योग अहोरात्र रहेगा, यानी संपूर्ण दिन एवं रात्रि विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज प्रातःकाल 7:18 से प्रातःकाल 9:02 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज यमघंट योग के उपरांत वाहन क्रय विक्रय किया जा सकता है। अन्नप्राशन आज किया जा सकता है। जात कर्म, नाम कर्म आज के दिन किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया, धान रोपण इत्यादि कार्य आज के दिन किए जा सकते हैं। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:18 तक अमृत का चौगड़िया विद्यमान रहेगा। प्रातःकाल 9:02 से पूर्वाह्न 10:45 तक शुभ का चौगड़िया विद्यमान रहेगा। दोपहर 2:13 से दोपहर 3:57 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। सायंकाल 5:40 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया विद्यमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:57 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, आज नौकरी हो या बिजनेस, दोनों में ही दिन अच्छा बीतेगा, ऐसा आपकी तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो या संतान संबंधित क्षेत्र हो, आज कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में आज हो सकता है आपको नुकसान, सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट सेक्टर। समाधान, शिवलिंग पर बिलपितर अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को छूएगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि बगैर सोचे समझे बोले गए शब्द, बगैर सोचे समझे बोले गए शब्द और पकने से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं।
बगैर सोचे समझे नहीं बोलना और बगैर पके हुए फल को नहीं तोड़ना। जीवन के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, अपनी लाइफ के हर काम में टाइमिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें। कब बोलना है, कब रिएक्ट करना है, दैट शुड बी वेरी केयरफुल। समाधान, 5 इलायची सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने साथ रखिएगा, दिन अपने आप अच्छा बीतेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सुंदरता सस्ती होती है। क्या महाराज? सुंदरता सस्ती होती है, लेकिन चरित्र, कैरेक्टर महंगा होता है। सुंदरता सस्ती होती है, लेकिन चरित्र महंगा होता है। घड़ी सस्ती होती है, लेकिन वक्त महंगा होता है। घड़ी सस्ती होती है, लेकिन वक्त महाराज महंगा होता है। इसलिए क्या करें महाराज? चरित्र और समय, वक्त जैसी महंगी चीजों को सहेज कर रखें, संभाल कर रखें। समाधान, सूजी का हलवा कन्या को खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। सविता जी जालंधर से प्रश्न पूछिए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। हाँ, मेरी बेटी का जन्म है 24 जुलाई 1984, 1:47 PM गाजियाबाद। 24 जुलाई 1984। हाँ जी, 1:47 PM गाजियाबाद। 30। पंडित जी, आपसे पूछा था, अब ऐसे कर रहे हैं, इसमें ऐसे 21 दिन डॉग को रोटी खिला रही है दही डाल के, शाम को बस 1 हफ्ता रह गया है, पर गाय को पालक नहीं मिल रही, कहाँ से खिलाएं? और दूसरा, इसकी अब शादी का और आज इसका इंटरव्यू है कि इसके नौकरी मिल जाएगी इसको? और इसका मेरे हिसाब से तो नौकरी जरूर मिल जाएगी। और वर्तमान में अभी गुरु की बादशाह, शुक्र का अंतर और राहु का प्रत्यंत खत्म हो गया है। 10 जून को खत्म हो चुका है। इसको अगले ही 1 महीने के अंदर शी विल गेट मच बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। जुलाई में इसके पास में नौकरी होगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और गाय को पालक का बंच आता है बाजार में, जो आप पालक खाते हैं, वो बंच ले जाए पालक का और रख दीजिए। खाए तो ठीक, नहीं खाए तो ठीक। जिस दिन आपके सामने गौ माता पालक खाने लग जाए, उस दिन समझना आपकी बिटिया के सारे जो रुके हुए काम है वो पूर्ण हो जाएंगे। 21 डेज को कंप्लीट करिए, डेफिनेटली जुलाई के अंदर इस बच्ची के हाथ में जॉब होगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वर्तमान में गुरु की महादशा शुक्र का अंतर है, और गुरु और शुक्र की महादशा चलेगी अक्टूबर 2026 तक। जब तक शुक्र है तब तक हम ये मान के चलते हैं कि इसके विवाह के योग बने हुए हैं। समय निकलता जा रहा है, हमारे लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि 1 साल का समय निकल चुका है, अभी 1 साल का समय और है। इस साल में इसकी विवाह इत्यादि का कार्य हो जाना चाहिए। आप विधान से ढूंढना शुरू कीजिए, और भी जो ऑप्शंस होते हैं शादी.com या जहाँ से भी आपके रिश्तेदारों को बोलिए। मुझे लग रहा है कि 1 साल में इसकी विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि ज्योतिष तो यही कहती है। ऐसा नहीं है कि इसकी कुंडली में विवाह का सुख ही नहीं हो, पूरा सुख है, इसकी कुंडली बहुत अच्छी, लेकिन एक मंगल शनि की हार्डनेस है। अब उसी के लिए हम कहते हैं कि शायद आपने पूजा करा ली होगी, जैसा आपने कहा है। अगर विधान से पूजा हो गई है तो ठीक है, नहीं तो आप जयपुर आइए बिटिया को लेके, आप यहाँ पे मैं पूजा संपन्न कराता हूँ निश्चित तौर पे उस पूजा के पश्चात में। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि महाराज आपकी दक्षिणा क्या है, जो आपकी इच्छा वो दे देना। आप तो आ जाओ, ताकि इस बिटिया का संबंध का काम आगे बढ़ जाए। बेटा संदीप जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए संदीप। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम संदीप कुमार वर्मा है। मेरा जन्म 17 दिसंबर 2005 को हुआ था। जन्म तारीख समय बोलो। 17 सितंबर 2005 रात को 3:02। 17 सितंबर दिसंबर 17 दिसंबर 2005। समय 3:02 रात्रि। रात में? हाँ रात में। मतलब ये 16 की रात है और 17 की सुबह? हाँ। 3:02। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है पंडित जी, मैं पढ़ाई भी बहुत करता हूँ, पर कोई जॉब नहीं लग पा रही, नौकरी वगैरह नहीं लग रही। कौन सी क्लास में हो अभी? मैं क्लास हो गई, ग्रेजुएशन हो गई मेरी, है? बीएड चल रही है मेरी। हाँ। हाँ, और अब किसी चीज की नौकरी लग जाती, सरकारी नौकरी, तो थोड़ा ठीक बता देते इसके बारे में।
मैंने पहले ही अभी- पहुंचा था आपकी। अभी तो बहुत छोटे हो तुम, मेहनत करो। तुम्हारी कुंडली अच्छी है, मंगल स्व राशि का है, तुम्हारी कुंडली में सरकारी नौकरी के पूरे योग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कंपटीशन, जो भी गवर्नमेंट कंपटीशन आ रहे हैं वो कंपटीशन फाइट करो। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अभी तुम्हें कमाना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी तुम्हें तैयारी करनी है। अगर तुम अभी तैयारी कर लोगे तो तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। और अभी कहीं प्राइवेट नौकरी के जॉब में पड़ जाओगे तो जीवन भर पछताओगे। अभी बहुत छोटे हो बेटा तुम अगर मन से, अभी तो 20 साल के हो तुम, अगर मन से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली साल, 1.5 साल में, 2 साल में तुम्हारे पास में सरकारी नौकरी होगी। 2026 में, अगले साल मुझे तुम्हारी सरकारी नौकरी के योग दिख रहे हैं। तो तुम कंपटीशन की तैयारी करो, सारे सेक्टर, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे और RS हो, IS हो, सब कंपटीशन की तैयारी करो। थोड़ा हार्डवर्क करो, डोंट गेट टू बी डिस्टर्ब। काले नीले रंग के कपड़ों से अपने आप को दूर रख लो। काला नीला न तो सूर्यास्त के बाद पहनना है, न शनिवार को पहनना है। शनिवार को शनि मंदिर में जाया करो और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन को खूब अप करो। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाओ, सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाओ। कोई भी कंपटीशन देने जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे तो ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन तुमको नहीं पहनना है, इस बात का ध्यान रखना। विद इन ए ईयर यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। माई ब्लेसिंग इज ऑलवेज विथ यू। पुरुषोत्तम हैदराबाद से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। जी महाराज जी प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी तो आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है पुरुषोत्तम जी। जी महाराज जी, ये कपड़े का धंधा कर रहा हूँ महाराज, इसके कपड़े के धंधे में कुछ हो नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। कोई तारीख समय है? जी बताएं। 4/11/19 1999 4 नवंबर जी 1999। समय 5:03 सुबह सुबह का 7:03। 5:03 5:03। देखिए पुरुषोत्तम जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 4 नवंबर 1999 सुबह 5:03 वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा का अर्थ है हर काम में अड़चन लाना, हर काम में रुकावट लाना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। आपकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह नीच राशि के हैं। सूर्य नीच राशि का है, शुक्र नीच राशि का है और शनि भी नीच राशि का है। भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र नीच राशि का हो गया। मेहनत तो मजदूर भी करता है, मेहनत तो मजदूर भी करता है। उसका भाग्य ऐसा है कि वो उसकी मजदूरी करता है। एक आदमी मेहनत करता है तो CM भी बनता है और एक आदमी मेहनत करता है तो मजदूरी भी करता है। फ़र्क क्या है? सिर्फ तकदीर का, भाग्य का। तो आपका भाग्य का स्वामी शुक्र नीच राशि का है। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करो। लिखने पढ़ने की सामग्री, खाने पीने की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, और किया किसी को चावल का, शक्कर का दान करना है। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करो, या जो है वो तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करो। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करो। शुक्रवार को देवी मंदिर में दर्शन करो। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगे। दिन में पहन सकते हो, सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना है। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर डाल दीजिए, या लैपिस लेजोली आता है ऐसा स्टोन, वो मध्यमा उंगली में डाल दीजिए। 10.25 रत्ती का। राहु केतु शनि तीनों को एक साथ शांत करता है। एक पन्ना रत्न बेटर लक, भाग्य के लिए बेटर लक वाला जो स्टोन है वो आपको सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करना है। व्यापार अपने नाम से मत करो। आपके घर में आपकी माताजी हो, पिताजी हो, उनके नाम से करो, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो लेकिन अच्छे मालिक नहीं बन सकते हो। तो जब आपकी कुंडली में मालिक बनने का योग नहीं है तो अपने नाम से व्यापार नहीं करके परिवार में अन्य सदस्यों के नाम से व्यापार करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यदि कुछ नया करना चाह रहे हो तो कर डालिए, कुछ कहना चाह रहे हो तो कह डालिए, क्योंकि आज तकदीर का साथ आपको मिलेगा। तनाव और दबाव दोनों खत्म होते हुए दिखाई देंगे। समाधान, मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को 10 रुपए का सिक्का दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज जीवन में निहित अच्छी बातों पर ध्यान दीजिएगा। जो जो अच्छी बातें उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सकारात्मक समय की अपेक्षा रखिएगा, पॉजिटिव टाइम की आशा रखिएगा, और व्यर्थ की उलझनों में तो सिर्फ समय और धन नष्ट होगा। बी पॉजिटिव टुडे।
समाधान, शिव मंदिर में दूध का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, बस मन से मत हारना। हार्ड सिचुएशन हो तो भी मन से मत हारना, क्योंकि मन के जीते जीत, मन के हारे हार है। मन से हार जाओगे तो डेफिनेटली हार जाओगे। हर सिचुएशन का डट कर सामना करेंगे और विजय हासिल करेंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। समाधान, व्हाइट रुमाल अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क गाइड समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशि की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपनी बात कहने और व्यक्त करने से कतराना नहीं है। कोई भी परिस्थिति प्रतिकूल बनी हुई है तो संयम बना के रखिएगा। और आज के दिन का फलसफा, दूसरों से झूठ बोलने की बात अलग है, अपने आप से झूठ मत बोलना। समाधान, अदरक वाला दूध पीकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज का दिन कुछ उलझनों भरा रह सकता है। क्या महाराज? कुछ उलझनों भरा रह सकता है। अनवांटेड हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। और क्या महाराज? सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, पक्षियों को बाजरा खिलाइएगा महाराज, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज वर्किंग सेक्टर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। लॉट ऑफ चेंजेस विल बी देयर। कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल भी बन सकती है। अपना संयम बनाए रखें, वाणी के ऊपर काबू रखें। समाधान, सफाई कर्मचारी को शिकन खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ, मनन बूंदी से जुड़े हैं। प्रश्न पूछिए मनन। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा सवाल था कि मैं अभी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। हाँ। तो मुझे आगे एमएससी के लिए ट्राई करना चाहिए या जॉब के लिए? तारीख समय बोलो जी। 18 फरवरी 2003 रात में 12:36, बूंदी राजस्थान। रात में 12:36। हाँ। 18 की रात है, 17 और 18 के बीच में। तो 18 की सुबह हो गई। हाँ। देखो मनन, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। जॉब तो जीवन के अंदर आगे मिली जाएगी आपको, तो जॉब की इम्पोर्टेंस नहीं है अभी। इम्पोर्टेंस है कि फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन। आपको एमएससी करना चाहो तो आप एमएससी कर सकते हो एग्रीकल्चर में। आगे आप पीएचडी लेवल तक जा सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो। आफ्टर परफॉर्मिंग द एमएससी आप पीएचडी भी कर सकते हो। उसके साथ में कोई जॉब मिलती है तो कर लो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। इनफैक्ट आप अगर एमबीए करना चाहें तो आप एमबीए भी कर सकते हैं। आईएम जैसे इंस्टीट्यूट से आप एमबीए कर सकते हैं। सो आफ्टर डूइंग एमबीए देयर विल बी लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सरकारी नौकरी के योग बनते हैं आपके, ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड, अब 10 साल की आपको चंद्रमा की महादशा शुरू हो रही। कब से? अक्टूबर 2025 से। वहाँ से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी आपको पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी करने की बजाय पढ़ाई करनी चाहिए। अपने खर्चे निकालने के लिए अगर कुछ करते हो साइड में तो वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन। आप एमएससी कर लीजिए, एमएससी के बाद पीएचडी कर लीजिए। और अगर आपको इसी लाइन में रहना है तो आप एमएससी पीएचडी कीजिए। टीचिंग लाइन में आप जा सकते हो, आपके लिए टीचिंग लाइन बहुत अच्छी है। आगे बीएड वगैरह भी कर सकते हो, और आप चाहें तो उसके लिए आप एमबीए वगैरह भी कर सकते हैं। मेरे तो प्रश्न था कि पढ़ाई करूं, बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ाई करो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अंतिम 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज शत्रु परास्त होंगे, विरोधी परास्त होंगे। यदि आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें उतार लेते हैं तो डेफिनेटली आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाएगा। इट्स ऑन यू। समाधान, ज़रूरतमंद को चावल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज का दिन अच्छा बीतेगा। वर्किंग सेक्टर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। मूड स्विंग को काबू में रखिएगा। समाधान,
ब्रेड पैकेट का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज आपको आपकी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अपना अच्छा समय आलस में मत बिताइएगा, दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मिट्टी के कूलर में दही की लस्सी का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए दोस्तों, अब ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की, अब जल्दी से जान लेते हैं। चूँकि आज सोम प्रदोष है, तो आज सोम प्रदोष पर मासिक शिवरात्रि आज के दिन ही मनाई जाएगी। तो आज शिव आराधना खोलेगी आपके बंद किस्मत के द्वार, पूरी होगी मनोकामना। आइए जानते हैं शिव आराधना की सरल विधि। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज सोम प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा। शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा। सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। तत्पश्चात शिवालय में जाकर नंदी जी की, गणपति भगवान की, कुमार कार्तिकेय की, माँ गौरा की पूजा कीजिएगा। नाग का पूजन कीजिएगा। उसके पश्चात घी का दीपक जलाकर पंचामृत यानी कि कच्चा दूध, दही, शहद, देशी घी, शक्कर से भगवान का शिवाभिषेक कीजिएगा। रोग नाश के लिए पुष्पयुक्त जल से अभिषेक कीजिएगा। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ स्थान के जल से अभिषेक कीजिएगा। संतान प्राप्ति के लिए दुग्ध मिश्रित जल से, भीषण ज्वर की समाप्ति के लिए ठंडे पानी की धारा से, वंशवृद्धि के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए घी की धारा से, और मधुमेह के लिए यानी डायबिटीज़ को दूर करने के लिए दूध से, शत्रुओं से मुक्ति के लिए सरसों से, आरोग्य प्राप्ति के लिए घी से, दीर्घायु के लिए गौ माता के दूध से शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। तत्पश्चात भगवान शिव को बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। गंध, चावल, पुष्प, धूप, दीप, भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पण कीजिएगा। शिवलिंग पर जल, अक्षत, बिलपत्र चढ़ाते समय बम 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 की जयकार कीजिएगा। कनेर, धतूरा, आग, शमी का फूल, शंख पुष्पी, अपामार्ग, कमल, चमेली, नाग, केसर, बेला, पलास, बेलपत्ता, नीलकमल, लाल कमल इत्यादि अर्पण कीजिएगा। दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। संध्या समय में स्नान करके पुनः शिव जी का पूजन अर्चन कीजिएगा। घी, शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाइएगा। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना खोलेगी आपके बंद किस्मत के द्वार। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुशी, अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री।